मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल का जो आपने बिंदु देखा उसमें मैंने आपको अल्फ्रेड वेगनर जो कि जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, उनके अनुसार महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में आपको बताया गया था। आज का अपना बिंदु है प्लेट विवर्तन सिद्धांत के बारे में। देखिए, मुख्यतः सबसे पहले प्लेट विवर्तन सिद्धांत की जो अवधारणा थी, यह अवधारणा वर्ष 1967 में मुख्यतः भूगोलवेत्ता मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन नामक जो भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने मुख्यतः प्लेट विवर्तन जो सिद्धांत थी इसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया। देखिए, मुख्यतः प्लेट होती क्या है, प्लेट कहें किसे। देखिए, प्लेट जो शब्द है इसका मतलब होता है कठोर, दृढ़ भूखंड। भाई यहां पर एक प्लेट शब्द आया है, इस प्लेट शब्द का अभिप्राय क्या होता है? कठोर दृढ़ भूखंड। यानी अपन ये कह सकते हैं कि एक स्थिर दृढ़ भूखंड जो होता है उसे प्लेट कहा जाता है। और मुख्यतः इन प्लेटों का यानी इस कठोर दृढ़ भूखंड का, इस स्थिर दृढ़ भूखंड का, इनकी जो प्रकृति और इनके प्रवाह से संबंधित जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है विवर्तन। तो प्लेट विवर्तन किसे कहेंगे? प्लेट विवर्तन का मतलब क्या होगा? प्लेट विवर्तन से अभिप्राय है कठोर या स्थिर दृढ़ भूखंडों का प्रवाह व उनका अध्ययन, वह मुख्यतः क्या कहलाएगा? प्लेट विवर्तन कहलाएगा। ये तो गई प्लेट विवर्तन की सामान्य जानकारी। अब देखिए, मुख्यतः प्लेट विवर्तन के आधार पर हमारा जो स्थलमंडल है, इस स्थलमंडल के अंतर्गत एक तो होती है प्रमुख प्लेटें और एक होती है गौण प्लेटें। हमारा जो भूखंड है, स्थल भाग है, इस स्थल भाग के अंतर्गत एक तो कैसी प्लेटें होती हैं? प्रमुख प्लेटें, और एक होती है कौन सी? गौण प्लेटें। जो प्रमुख प्लेटें हैं, इन प्रमुख प्लेटों की संख्या कितनी है? 7। प्रमुख प्लेटों की संख्या कितनी है? 7। और अनेक छोटी छोटी प्लेटों से, गौण प्लेटों से मिलकर के हमारा जो स्थल भाग है, ये स्थल भाग बना है। अब देखो, प्रमुख प्लेटें कौन कौन सी हैं? पहली जो प्लेट है उसका नाम है अंटार्कटिक प्लेट। दूसरी उत्तरी अमेरिकन प्लेट। दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। नंबर 4 प्रशांत महासागरीय प्लेट। नंबर 5 इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। नंबर 6 अफ्रीकी प्लेट। और नंबर 7 यूरेशियाई प्लेट।
यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात, आपको इन 7 प्लेटों के नाम याद होनी चाहिए। हमारा जो स्थल भाग है, प्लेट विवर्तन के आधार पर हमारे स्थल भाग पर मुख्य प्लेटों की संख्या बताई गई है कितनी, 7, और ये 7 प्लेटों के नाम आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में आगे समझ में आएगा कौन कौन सी प्लेट है। अंटार्कटिक प्लेट पहली, नंबर 2 उत्तरी अमेरिकन प्लेट, नंबर 3 दक्षिण अमेरिकन प्लेट, नंबर 4 प्रशांत महासागरीय प्लेट, नंबर 5 इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नंबर 6 अफ्रीकी प्लेट, और नंबर 7 यूरेशियाई प्लेट। अब अपन गौण प्लेटें, या अपन ये भी कह सकते हैं कौन सी प्लेटें, छोटी प्लेटें, लघु प्लेटों की अपन यदि बात करते हैं तो कौन कौन सी हैं, कोकोस, नजका, अरेबियन। 3 प्लेट तो कौन कौन सी हो गई, कोकोस, नजका, अरेबियन, फिलिपिन, कैरोलिन, फ्यूजी। ये किनके नाम हो गए, ये छोटे प्लेटों के नाम हो गए। तो अब देखो बड़ी प्लेटें 7 नाम याद हो गया आपको कौन कौन से, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिकन, प्रशांत महासागरीय, इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरेशियाई, अफ्रीकी। अब प्रश्न ये पूछे भाई गौण प्लेटें कौन कौन से, इनका विस्तार ये पर देखेंगे। अभी पहले एक बार नाम याद हो जाए, उसके बाद में विस्तार देखेंगे। गौण प्लेटें छोटी प्लेटों के ऊपर बात करें तो छोटी प्लेटें कोकोस, नजका, फिलीपींस, अरेबियन, कैरोलिन, फ्यूजी, ये मुख्यतः कौन सी प्लेट हो गई, ये गौण प्लेटें हो गई, छोटी प्लेटें। अब देखिए ये प्लेटें आगे देखेंगे इनका विस्तार कहां से कहां तक है। ये प्लेटें जो हमारी संपूर्ण अपने ये कहें जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के संपूर्ण इतिहास काल में विचरण कर रही है। यानी हमारी पृथ्वी पर विचरण करने वाली जो ये प्लेटें हैं ये महत्वपूर्ण रूप से हैं। और ये जो महाद्वीप हैं, जो भी महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये सारे महाद्वीप भी इन प्लेटों का एक हिस्सा, यानी ये महाद्वीप वो प्लेट का क्या है, एक हिस्सा है। और समस्त प्लेटें, महत्वपूर्ण बात है, सारी प्लेटें गतिमान हो रही है और भविष्य के अंतर्गत भी ये गतिमान रहेंगी। ये प्लेटों के लिए महत्वपूर्ण बात है। देखिए इन प्लेटों का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कठोर दृढ़ भूखंड। इन प्लेटों के जो किनारे होते हैं, ये किनारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि प्लेटों की जो सीमा, प्लेटें को जो किनारे हैं, ये किनारे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो भी विवर्तनिक घटनाएं होती हैं, भूकंप का आना, ज्वालामुखी का आना, ये सब कुछ इन प्लेटों के किनारे घटित होता है। प्लेटों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्लेटों के किनारे। किनारे महत्वपूर्ण होने का प्रधान कारण क्या, जो भी विवर्तनिक गतिविधि होती है, चाहे वो भूकंप आए, चाहे वो ज्वालामुखी आए, ये भूकंप और ज्वालामुखी इन सब का आना ये मुख्यतः कहां पर होता है, प्लेटों के किनारे पर ही ऐसा संभव होता है। इसलिए प्लेटों के किनारे महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए मुख्यतः इसलिए इन प्लेटों के किनारों का जो अध्ययन है, ये अध्ययन एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। देखिए कितने किनारे होते हैं प्लेटों के, प्लेट सीमा भी कह सकते हैं अपन इनको, प्लेट किनारे भी कह सकते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा और रूपांतरित सीमा। कितने प्रकार के किनारे हो गए, 3 प्रकार के।
तीन प्रकार कौन कौन से? अपसारी, अभिसारी और रूपांतर। ध्यान दीजिएगा, प्लेटों के किनारे होते हैं तीन। नंबर एक अपसारी सीमा, नंबर दो अभिसारी सीमा और नंबर तीन रूपांतर सीमा। ये हमारे प्लेटों के कितने किनारे हो गए? तीन। अब देखो अपसारी जो प्लेट है, अपसारी जो किनारा, इसे कहा जाता है कैसी सीमा? कैसा किनारा? रचनात्मक किनारा। रचनात्मक किनारा किसे कहा जाता है? अपसारी सीमा को। क्यों? ध्यान दीजिएगा, अपसारी सीमा क्या होता है? देखो, अपसारी का मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना। ये जो स्थिति है ये अपसारी है। देखो अपसारी सीमा में क्या होता है? इसे रचनात्मक किनारा क्यों कहते हैं? इसमें यानी अपसारी सीमा में दो प्लेटें, प्लेट समझ रहे हो ना, स्थिर दृढ़ भूखंड। अपसारी सीमा में दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं। यानी दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या होती हैं? सरकती हैं। कौन सी सीमा में? कौन सी प्लेट में? अपसारी सीमा में, अपसारी किनारे में। यानी जैसे उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक है, अपसारी सीमा का सबसे बड़ा उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक, अपसारी सीमा का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इन प्लेटों के किनारों के सहारे ही पदार्थों का, देखो स्थिति होती क्या है? पदार्थों का निर्माण होता है। कैसे? ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार की स्थिति है, एक प्लेट इधर, एक प्लेट इधर, दो प्लेटें देख रहे हैं आप, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है। यानी नवीनतम भूपर्पटी का विकास हो रहा है। दोनों प्लेटें जब एक दूसरे से विपरीत दिशा में चली जाएंगी, एक इधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी, तो यहां पर नवीनतम भूपर्पटी बनेगी या नहीं बनेगी? नवीन भूपटल का विकास होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? भाई एक प्लेट इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, यहाँ पर जो जगह रहेगी प्लेटों के सरकने के बाद, प्लेटों की गति के बाद में यहाँ पर नवीन भूपर्पटी बनेगी। और नवीन भूपर्पटी का मतलब है नवीन भूखंड का निर्माण होगा। किसकी रचना हो रही है? नवीन भूपर्पटी की। और नवीन भूपर्पटी की रचना होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? रचनात्मक किनारा भी कहा जाता है। आ रहा है समझ में? तो ये हो गई अपसारी सीमा। किसे कहेंगे अपसारी सीमा? फिर से देखो, अपसारी सीमा में क्या होता है? दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरकती हैं। समझ में आ गया ना कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरकती हैं वो अपसारी सीमा है। आपने शायद पढ़ा भी होगा 9वीं 10वीं क्लास के अंतर्गत अपसारी और अभिसारी लेंसों के अंतर्गत ऐसा वो चलता था, समीप का और पास का। वही शब्द यहाँ पर है। अपसारी का मतलब होता है दूर जाना, अभिसारी का मतलब होता है पास आना। जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरकती हैं तो नवीन भूपृष्ठ का या नवीन भूपर्पटी का निर्माण होता है, नवीन भूपर्पटी की रचना होती है। इसलिए अपसारी सीमा को कौन सा किनारा भी कहा जाता है? रचनात्मक किनारा भी कहा जाता है। अपसारी सीमा का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक किनारा, जिसके सहारे पदार्थों का निर्माण हो रहा है। यह मुख्यतः अपसारी सीमा के बारे में। दूसरी सीमा आती है अभिसारी सीमा। अभिसरण किनारा भी अपने कह सकते हैं,
या आप इसे जैसे इसे रचनात्मक कहते थे उससे अपन और क्या कह सकते हैं, इसे विनाशात्मक प्लेट किनारा। अपसारिका रचनात्मक और अभिसारिका विनाशात्मक। विनाशात्मक कैसे? जब दो प्लेटें एक दूसरे की दिशा में सरकती हैं, एक दूसरे की ओर दो प्लेटें जब सरकती हैं तो अधिक घनत्व वाली जो चट्टान होती है, अधिक घनत्व वाली जो प्लेट होती है, ये नीचे मेंटल में जाकर के, मेंटल का मतलब समझ रहे हैं ना आप, 3 परत बताई थी आपको, भूपृष्ठ, मेंटल, आंतरिक, ध्यान में है। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर सरकती हैं तो अधिक घनत्व वाली जो चट्टान होती है वो नीचे मेंटल में यानी नीचे की ओर जाकर के पिघल जाती है, पिघल कर नष्ट हो जाती है। और वह स्थान जहां प्लेट धस जाती है उसे प्रवेश क्षेत्र कहा जाता है। और मुख्यतः ये दो महासागरीय प्लेट या दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच हो सकता है। देखो होता क्या है, अभिसारी सीमा क्या है, देखो याद ध्यान दीजिएगा। अभिसारी सीमा में क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे की दिशा में आ रही है, ध्यान दीजिएगा, दो प्लेटें एक दूसरे की दिशा में आ रही है, ठीक है। अब जब दोनों प्लेटें एक दूसरे की दिशा में आ रही हैं तो दोनों प्लेटें जब आपस में टकराएंगी तो अधिक घनत्व वाली प्लेट क्या करेगी, कम घनत्व वाली प्लेट को अपने ऊपर स्थापित कर लेगी। सीधी सी बात है भाई, जिस चट्टान का जिस प्लेट का घनत्व अधिक होगा वो नीचे चली जाएगी, भारी है, और भारी पदार्थ है वो हल्के पदार्थ को ऊपर स्थापित कर लेगा। और वह जो भारी सेल थी, अधिक घनत्व वाली सेल थी, वो नीचे जाने के कारण से पिघल जाएगी, क्योंकि 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सॉरी 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाली बात भी यहाँ पर अपन लागू कर सकते हैं। तो नीचे चली जाएगी, नीचे जाकर के वो पिघल करके नष्ट हो जाएगी। विनाश हुआ या रचना हुई? विनाश हुआ कि जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर गति कर रही थी तो अधिक घनत्व वाली जो सेल थी वो नीचे मेंटल में जाकर के पिघल करके क्या हो गई, नष्ट हो गई। यानी भूपर्पटी का क्या हो गया, विनाश। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, विनाशात्मक किनारा। दोनों बात समझ में आ गई। अपसारी का मतलब क्या बताया मैंने, जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती हैं तो नवीन भूपर्पटी का निर्माण होता है। और अभिसारी जो है, अभिसारी के अंतर्गत जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं तो दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो आपस में टकराती हैं, तो अधिक घनत्व वाली जो परत होती है वह अधिक घनत्व वाली चट्टान जो होती है, अधिक घनत्व वाली जो प्लेट होती है वह नीचे मेंटल में जाकर के पिघल करके क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिससे भूपर्पटी का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, विनाशात्मक किनारा भी कहा जाता है। और ये अभिसरण किनके बीच में होता है, दो महाद्वीपीय प्लेट भी हो सकती हैं, दो सागरीय प्लेट भी हो सकती है, इनके बीच में ये अभिसरण की स्थिति होती है। एक होता है रूपांतर सीमा। रूपांतर सीमा किसे कहें, जान लीजिएगा। इस रूपांतर सीमा में क्या होता है, न तो दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती हैं, किसकी तरह, अपसारी सीमा की तरह। यानी न तो ऐसा होता है, कैसा नहीं होता कि दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति नहीं करती, और ऐसा भी नहीं होता कि दो प्लेट एक दूसरे की ओर गति करती, क्योंकि ऐसा किसमें होता है, अभिसारी में। तो रूपांतर में होता क्या है, इसमें दो प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल में सरकती हैं, इसमें दो प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल में सरकती हैं, जिससे कोई नुकसान नहीं होता। उदाहरण, ध्यान दीजिए, जो
इसमें क्या है, न तो प्लेट इसकी तरह एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है क्या, नहीं जा रही, न इसकी तरह दो प्लेटें एक दूसरे से आपस में टकराएंगी क्या, नहीं टकराएंगी। यानी रूपांतर सीमा में क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल में सरकती हैं, यानी कोई नुकसान नहीं होता। बस ये भी है इसमें, जैसे अवसारी सीमा में नवीन भूपरपट्टी की रचना होती थी ना, न तो इसमें ऐसा होता, और अभिसारी सीमा में भूपरपट्टी का विनाश होता था ना इसमें ऐसा होता। तो इस पर से समझो होता क्या है, रूपांतर सीमा किसे कहेंगे, रूपांतर प्लेट किसे कहेंगे, वह प्लेट सीमा जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल में सरकती हैं, वह सीमा जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल में सरकती हैं और जिसमें न तो नवीन भूपरपट्टी का निर्माण होता और न ही भूपरपट्टी का विनाश होता, वो कौन सी कहलाएंगी, वो कहलाएंगे रूपांतर सीमा। यानी इसे अपन ये कह सकते हैं कि ये कौन सी सीमा हो गई, संरक्षित सीमा हो गई, सुरक्षा वाली। कोई नुकसान हुआ, अरे हुआ क्या कोई नुकसान, कोई नुकसान नहीं। यहाँ पर नवीन भूपरपट्टी बन रही थी, यहाँ पर भूपरपट्टी का विनाश हो रहा था, यहाँ पर ऐसा हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। तो मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं कि ये कौन सी सीमा हो गई, ये संरक्षित सीमा हो गई। आ रहा है समझ में। अब देखिए मैंने बताया कि ये तो हो गई जिससे तीन किनारे, इनके बारे में पर थोड़ी थोड़ी बात कर ली। मैंने बताया प्रमुख प्लेटों की संख्या के बारे में, इनके बारे में। तो प्रमुख प्लेटों के ऊपर बात करते हैं तो पहली प्लेट जैसे अंटार्कटिक जो प्लेट है, देखिए सामान्य सी बातें करेंगे अपन। अंटार्कटिक प्लेट जो है, इस प्लेट का अधिकांश भाग है वो किससे घिरा हुआ है, बर्फ से घिरा हुआ है। अंटार्कटिक जो प्लेट है इसका अधिकांश भाग किससे घिरा हुआ है, बर्फ से घिरा हुआ है। और मुख्यतः ये जो प्लेट है वो अटलांटिक महाद्वीप के चारों ओर और महासागरीय तटों तक विस्तृत है। केवल दो बात। पहली बात, अंटार्कटिका प्लेट है उसका अधिकांश भाग हिम से घिरा हुआ है। कहाँ स्थित है, जो अटलांटिक जो महाद्वीप है वो और महासागरीय तटों। दूसरी है उत्तरी अमेरिकन प्लेट के बारे में। उत्तरी अमेरिकन प्लेट देखो कहाँ पर है, यह मुख्यतः पश्चिमी जो अटलांटिक महासागरीय तल है वहां पर मुख्यतः ये सम्मिलित है, और कैरिबियन जो द्वीप है उसकी सीमा निर्धारण करती है। दक्षिण अमेरिकन जो प्लेट है, दक्षिण अमेरिकन प्लेट ये पश्चिमी अटलांटिक तल पर सम्मिलित है, और कैरिबियन द्वीप और उत्तरी अमेरिका मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं इससे पृथक करते हैं। प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट पूर्वी प्रशांत कटक से पश्चिम की ओर जो प्रशांत महासागर संपूर्ण है उस संपूर्ण प्रशांत महासागर पर फैली हुई एकमात्र ऐसी प्लेट है जो पूरी तरह से कैसी है, महासागरीय निर्मित है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बात करें, इससे अपन एक नाम और दे सकते हैं, कौन सा, भारतीय प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उसे और क्या कह सकते हैं अपने, भारतीय प्लेट भी कह सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनकी जो स्थलीय जो परपटी है और हिंद महासागर में प्रशांत महासागर के मध्य दक्षिण पश्चिमी जो महासागरीय परपटी है वो मुख्यतः इसके अंतर्गत सम्मिलित है। अफ्रीकन प्लेट की बात करें तो ये भी एक मिश्रित है, महाद्वीप और महासागरीय दोनों प्लेटें इसके अंतर्गत विद्यमान है। पूर्व में भारतीय, दक्षिण में अंटार्कटिका, पश्चिम में मध्य अटलांटिक कटक, उत्तर के अंतर्गत यूरेशियन जो प्लेट है वहां तक ये विस्तृत है, और एक है अपनी यूरेशियन प्लेट। आज पे देखिएगा ये एक महाद्वीपीय परपटी से निर्मित है, और मुख्यतः ये जो है वो आल्प्स हिमालय पर्वतीय क्रम है, ठीक है, पूर्व द्वीपीय भाग है वहां तक इनका विस्तार है, और भी इनका विस्तार अपन देखेंगे। फिलहाल मैं इनकी सामान्य बात आपको बता चुका समझ में। तो ये 7 प्लेटों के विवेचन के बारे में।
एक अब ये जो मैंने बताया आपको, ये जो 6 प्लेट मैंने आपको बताया गौण प्लेटों के बारे में, इसमें भी एक बार देख लीजिएगा। कोकोस प्लेट कहां पर है? ये मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। कोकोस जो प्लेट है वो कहां स्थित है? मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में। दूसरी है कौन सी? नजका कहां पर है? दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है उसके मध्य। दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है उसके मध्य। तीसरी है अरेबियन, ये अरब प्रायद्वीप है, उसका भूभाग अरेबियन प्लेट में है। अरब प्रायद्वीप का भूभाग इसके अंतर्गत सम्मिलित है। फिर है फिलीपीन, एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य। फिलीपीन है वो प्रशांत महासागर और एशिया महाद्वीप के मध्य विद्यमान है। फिर है कैरोलिन, मुख्यतः फिलीपीन और भारतीय प्लेट के मध्य स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण है फ्यूजी प्लेट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ये गौण प्लेटें या छोटी प्लेटें हो गई, जिनका विस्तार प्रमुख रूप से इस प्रकार से दिया गया है। यहां तक किसी कोई समस्या हो तो बता सकता है। ये था मुख्यतः अपना प्लेट विवर्तन संबंधी अध्ययन। प्लेट विवर्तन के अंतर्गत हमने देखा कि जो 7 महत्वपूर्ण प्लेटें, गौण प्लेटें, इसके अतिरिक्त प्लेटों के किनारे, प्लेट विवर्तन का सामान्य परिचय, इतना आपके सिलेबस के अंतर्गत मुख्य रूप से दिया गया है। यहाँ तक किसी कोई समस्या हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो बच्चा डाउट में बता सकता है। आगे ध्यान दीजिएगा, प्लेट विवर्तन सिद्धांत और वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, यानी इससे पहले वाला वीडियो। पहले वाला वीडियो कौन सा? वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और दूसरा प्लेट विवर्तन सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत, ये दोनों अवधारणाएं भूगोल जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आज आप कंपटीशन वगैरह के जो भी एग्जाम हैं, अनेक प्रकार के जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें प्लेट विवर्तन और वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के बारे में 100% पूछा जाता है। क्योंकि ये दोनों ही ज्योग्राफी के लिए आपके सिलेबस के अंतर्गत तो केवल एक अपनी एक कह सकते हैं माइनर टॉपिक चलता है, सामान्य बातें चलती हैं। जब आप आगे पढ़ोगे बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत भौतिक भूगोल वगैरह या एमबी वगैरह के अंतर्गत, तब आप देखोगे और भी विस्तृत रूप से इनका अध्ययन है। ये अध्ययन तो केवल आपके सिलेबस और आप 11वीं क्लास के आधार पर बताया गया है, नॉर्मल बातें केवल। बाकी दोनों सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, दोनों का आप ठीक प्रकार से अध्ययन करोगे और मुख्य रूप से आप इन दोनों सिद्धांतों का ठीक प्रकार से अध्ययन करोगे और इन सिद्धांतों में प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक बात जो भी बुक वगैरह के अंतर्गत या वीडियो के अंतर्गत आप देखो, आप उसे ठीक प्रकार से समझोगे। जहां आपको दिक्कत हो, जो बात आपके समझ में नहीं आई हो, वो बात आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद। शेष कर